हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास आपने देखी होगी जिसमें हमने फैक्टर और मल्टीपल वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी ने वो क्लास देखी होगी। अगर वो क्लास आपने देखी है तो आप एचसीएफ और एलसीएम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फैक्टर की हेल्प से, ठीक है, फैक्टर की हेल्प से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 4 का निकालते हैं। ठीक है, 6 और 4 का एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको फैक्टर निकालना बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 के फैक्टर देखते हैं और 4 के फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो 6 के फैक्टर, अब फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। कंप्लीटली डिवाइड यानी कि उसमें रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, 2 से आपने 6 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो 2 3 6, रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो फैक्टर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, 2 से क्या हो रहा है, आपका ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 2 क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से आप चेक करेंगे, एक फैक्टर हो गया 2, एक हो गया आपका 3, और बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करते हैं तो एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। ये सारे नंबर्स में कंपलसरी होता है कि जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल लो वो खुद भी होगा और 1 भी उसका होगा ही। ठीक है, तो 6 और 1 भी इसके फैक्टर होंगे। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 3 6 एंड 1 हो गए। ठीक इसी तरीके से हमें 4 के फैक्टर निकालने हैं। तो 4 के फैक्टर देखिए, 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद 3 से डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जो 4, और लास्ट है हमारा 1। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि कभी भी अगर आप किसी नंबर का फैक्टर निकाल लो तो उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। जैसे कि आपने 6 का फैक्टर निकालना है तो 6 का फैक्टर कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि 6 का फैक्टर 8 है तो वो गलत है, क्योंकि वो 6 से बड़ा है। कभी भी हम बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो 6 का फैक्टर 6 से बड़ा नहीं होगा। सेम इसी तरीके से 4 का फैक्टर 4 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए हमने क्या किया, इनके फैक्टर फाइंड कर लिए। ये 6 के फैक्टर है, ये 4 के फैक्टर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम उसके फैक्टर को चेक करेंगे और ऐसा फैक्टर देखेंगे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए 2 6 का फैक्टर भी है, 2 4 का फैक्टर भी है। इसका मतलब ये 2 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 नहीं है आपका 4 में, 6 भी नहीं है 4 में, फिर उसके बाद है आपका 1। तो 1 भी क्या है, एक फैक्टर है किसका, 6 और 4 का कॉमन फैक्टर है, दोनों में है, तो ये भी एक क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो अगर अब आपसे यहाँ पे कहा जाएगा एचसीएफ ऑफ 6 एंड 4 क्या होगा, 2 एंड 1। एक तरीका और देख सकते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, तो आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आपको 1 भी लिखना है तो आप इस तरीके से लिखते हैं, एक कॉमन फैक्टर है 2 और एक कॉमन फैक्टर है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप फैक्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं हम, एक नंबर फैक्टर का देख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 14 का देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिससे हम 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका 2, फिर उसके बाद 6, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 12 को। उसके बाद 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और लास्ट में आपका 12 से आप उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 12 एंड 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये किसके फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर हैं। अब हमें 14 के फैक्टर निकालने हैं। तो 14 के फैक्टर क्या है, 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, देन उसके बाद 3 4 5 6 से नहीं होता है, फिर उसके बाद आप 7 से चेक करेंगे इसको। ठीक है, 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, देन उसके बाद आएगा 14 एंड 1। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 2,
और उसके बाद 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, लास्ट है आपका 1। ठीक है, तो आपके यहाँ पे HCF 12 और 14 का HCF क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 2, यानी कि 12 और 14 का जो HCF आया वो क्या आया आपका? 2। ठीक है, तो फैक्टर की हेल्प से आप किसी भी नंबर का HCF कैसे फाइंड करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने उन नंबर्स का फैक्टर निकालना है। जब आप फैक्टर निकाल लोगे फिर आप चेक करोगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कि जो दोनों नंबर्स का फैक्टर है उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उस नंबर का HCF कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि फैक्टर की हेल्प से आप किसी भी नंबर का HCF कैसे फाइंड करेंगे। अब एक मेथड और है जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे HCF फाइंड करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, एक लेंगे आपका 8 और 10, दो नंबर्स लिए हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले 8 का करते हैं। तो देखिए 8 किससे डिविजिबल है, तो लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 से देखते हैं कि ये जो 8 है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बताइए 8 2 से डिविजिबल है ना, तो लिखोगे 2 4 8। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 4 है, 4 को भी 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 2 4। अब लास्ट हमारे पास बचा है 2 2 1 2। ये 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने 8 के फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, समझ में आया। इसको कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि एंड में 1 ना आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर हमने लेना है 10। 10 के भी फैक्टर निकालने हैं। 2 5 10, और ये जो 5 नंबर है ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे 5 1 5। ठीक है, तो दोनों को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। अब इसका HCF देखते हैं क्या होगा। तो HCF देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 के फैक्टर लिखते हैं, 8 के और 10 के। 8 के फैक्टर ये जो है ये सभी 8 के फैक्टर हैं। ठीक है, ये आपके 8 के फैक्टर हैं। तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अब इस 10 का देखते हैं। तो 10 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो 8 और 10 के फैक्टर हमें मिल गए हैं। अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर चेक करना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे पहला है 2, उसके बाद हमारा लास्ट है 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 8 एंड 10। तो क्या है हमारे पास, एक तो 2 है कॉमन दोनों में और दूसरा 1 है, यानी कि 8 और 10 का जो HCF आया वो क्या आया, 2। ठीक है, समझ में आया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आप इस तरीके से किन्हीं भी नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 16 एंड 18। ठीक है, 16 और 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से देखिए, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड लास्ट है 2 1 2। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि किस नंबर से ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा था, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और एट लास्ट 2 1 2। तो लास्ट में 1 आ गया, तो ये यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम 18 का करते हैं। 18 2 9 18। ठीक है, अब ये 9 एक प्राइम नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 9 और 3 आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3। ठीक है, 1 आ गया एंड में, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इनके फैक्टर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम 16 के फैक्टर लिखेंगे। 16 के फैक्टर ये हैं। ठीक है, क्या है,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 है। नेक्स्ट 18 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 है, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है। और एक फैक्टर आपको पता है कि 1 कॉमन फैक्टर होता है सारे नंबर्स का, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर आपका सबसे पहले 2 है और लास्ट में 1 है, तो सभी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 16 एंड 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि HCF क्या आया इनका, 2 आया, ठीक है। इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखते हैं HCF ऑफ 16 एंड 18 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, यानी कि जो इनका HCF आया वो क्या आया, 2 आया, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किन्हीं भी नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सभी का HCF 2 आ रहा है ना, तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12, एक 12 का देखेंगे और एक दूसरा 24 का देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, देन 3 1 3, ठीक है। अब 24 का देखते हैं, 2 से डिवाइड होगा साइड में करके, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप इस तरीके से साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो 2 1 2, यहाँ पे 4 आया, 2 2 4, रिमाइंडर 0। तो जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है 12 उसे लिखेंगे आप यहाँ पे, 2 12 24 होता है ना, 12 का टेबल आता होगा 12 2 24, तो वही अगर आप 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आता है 12, इसलिए यहाँ पे आपने लिखा है 12। देन इसके बाद 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ये आपके 24 के फैक्टर निकले। अब इनके आप फैक्टर लिखें यहाँ, 12 के फैक्टर और 24 के फैक्टर। 12 के फैक्टर क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 2 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है और लास्ट आपका 1 फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसमें चेक कीजिए कॉमन फैक्टर क्या है, तो सबसे फर्स्ट में हमारा कॉमन फैक्टर एक ये 2 मिला, सेकेंड ये मिला और थर्ड 3 भी हमारा इसमें कॉमन फैक्टर है ना, और 1 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या क्या कॉमन फैक्टर मिल गए, एक तो 2, सेकेंड 2, 3 एंड 1। तो अब यहाँ पे HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF देखिए क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई, हर एक पेयर से आपने एक नंबर लेना है, ठीक है। तो इस पेयर से 1 2 लिया, इस पेयर से 2 लेना है, इस पेयर से 3 लेना है और इस पेयर से 1 लेंगे, तो आपका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो इन्हें, 2 2 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, और फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, यानी कि 12 एंड 24 का जो HCF आया वो क्या आया, 12 आया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो लास्ट में जो हमारा यहाँ पे आंसर HCF आया है, ये आया है 12, ठीक है। क्या आया है, 12 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये HCF समझ में आए होंगे दोनों मेथड से। पहला मैंने आपको फैक्टर मेथड से बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर फाइंड करेंगे, देन उसके बाद उनमें जो कॉमन नंबर है उसे चेक करेंगे और कॉमन नंबर में जो हाईएस्ट नंबर होगा वो उसका HCF कहलाएगा, ठीक है। सेकंड हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, सबसे पहले हमने नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन के बाद हमने उनके फैक्टर लिखे, देन उसके बाद हमने उसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढा, ठीक है। कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका HCF कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LCM, ठीक है। तो आप LCM चेक करते हैं।
ठीक है। तो जो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। अब मैंने आपको मल्टीपल निकालना भी बताया था कल की क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि मल्टीपल कैसे निकाले जाते हैं, है ना। तो इसके भी दो मेथड हैं। जिस तरीके से हमने एचसीएफ को दो मेथड से निकाला, फर्स्ट फैक्टर मेथड से, सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सेम उसी तरीके से आप एलसीएम भी क्या करेंगे, टू मेथड से फाइंड करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल मेथड से और सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। 4 एंड 2 ले लेते हैं। चलिए पहले एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के मल्टीपल फाइंड करने हैं। ठीक है। मल्टीपल मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो नंबर आपको दिया है इस नंबर को आप किसी भी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्या आता है, उसका मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16। तो इस तरीके से हम ये जो नंबर्स निकाल ले इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल। ठीक है। इस तरीके से आप आगे को और भी बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। इस नंबर को किसी भी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ मल्टीपल फाइंड किए, ठीक इसी तरीके से इसके भी मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 8 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6 और लास्ट है आपका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 8। ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसके भी बहुत सारे मल्टीपल निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम चेक करना है। क्या चेक करना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, 4 एंड 2 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसमें हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। कॉमन मल्टीपल क्या है, एक तो 4 दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है और आगे भी बहुत सारे मल्टीपल ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है। तो हम सारे नंबर्स तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो लीस्ट नंबर होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है ना, लीस्ट यानी कि जो लोवेस्ट नंबर होगा और दोनों में कॉमन होगा वो उसका एलसीएम कहलाएगा। तो देखिए इसमें लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 4, जो कि दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो 2 और 4 का एलसीएम है वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। समझ में आया किस तरीके से लिखा आपने। सबसे पहले आपने दोनों के मल्टीपल फाइंड करे, मल्टीपल फाइंड करने के बाद आपने एक ऐसा नंबर ढूंढा जो दोनों में कॉमन है और लोएस्ट है। ठीक है। लीस्ट बोला है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपने ढूंढना है। तो लोवेस्ट नंबर हमारा 4 है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब 4 और 2 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। समझ में आया। ये था आपका मल्टीपल की मल्टीपल वाली मेथड से आप कैसे करेंगे, नंबर्स के मल्टीपल फाइंड करेंगे, देन उसके बाद आप किस तरीके से इनके वो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इस तरीके से कर लेते हैं। एचसीएफ में हम दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन करते थे, तो यहाँ पे हम दोनों का साथ में कर सकते हैं। तो अब देखिए ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड ये 1 है तो 1 लिखेंगे एज इट इज। अब हमें इसको कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि एंड में 1 ना आ जाए। ठीक है। तो 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2। तो देखिए ये फैक्टर क्या क्या निकले हैं, 2 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आती है वो इसका एलसीएम आया। सेम मल्टीपल वाली मेथड से भी सेम वैल्यू आएगी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 18 एंड 20 का देख लेते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। इनको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले 2 से देखिए, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। फिर इसके बाद
अब ये जो 9 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 10 को करेंगे 2 5 10, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स देखिए 2 से डिवाइड होते हैं क्या? 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं, दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम करेंगे 3 से। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? तो देखिए 3 से 9 तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से 9, लेकिन ये जो 5 है ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको आप एज इट इज लिखेंगे, सेम टू सेम नीचे लिखेंगे, ठीक है। अभी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है जब तक कि वो नंबर किसी से डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। अब दोबारा से देखिए ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, और ये 5 डिवाइड नहीं होता है तो 5 को सेम लिख दिया। अब देखिए ये जो ये वाला लाइन है ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये 1 आ गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका। अब हमें इस वाले को डिवाइड करना है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम जाएंगे 5 में। तो 5, ये 1 पहले से ही है, 1 जा 5, ठीक है, हो गया कंप्लीट। यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो दोनों नंबर्स का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फैक्टर फाइंड कर दी। ये सारे क्या हैं? इसके फैक्टर हैं, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। एलसीएम क्या है आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, यही है ना। 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, और 1 टाइम 5 है। अब इन सभी को क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, है ना। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 180, यानी कि 18 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका? 180 इनका एलसीएम आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप कितने भी बड़े नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल वाली मेथड से करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, इसकी हेल्प से आप इजीली बड़े नंबर्स का भी क्या कर सकते हो? एलसीएम कम टाइम में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड ज़्यादा प्रेफर करूंगी मैं आपको, कोई भी, क्योंकि अभी तो हम छोटे नंबर्स का कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर दिए हैं और उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा है तो आप इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ के मैंने 2 मेथड बढ़ाए हैं। दोनों में 2 मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड है और एक फैक्टर और मल्टीपल वाली मेथड है। तो दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम फ्रैक्शन नंबर्स के ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। उसमें इन एलसीएम और एचसीएफ का भी यूज होगा। अगर आप जब फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तो वहां पे आपको एचसीएफ की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं। इसी तरीके से हमारी क्लास में बने रहिए। थैंक यू।